यदि आपको हीरे की खजाना मिल जाए तो आपको कितना खुशियां होगी, और यदि आपको सोना की खजाना मिल जाए तो आपको कितना खुशियां होगी। यह व्यक्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं ये तो बाहरी खुशियां हैं, अंदर की खुशियां तो भजन करने से प्राप्त होता है, सत्संग करने से प्राप्त होता है, सेवा करने से प्राप्त होता है, दान करने से प्राप्त होता है। ये अंदर से खुशियां देती है। आपको कौन सी खुशियां चाहिए? बाहर की जो खुशियां हैं वो तो छीन भी लेता है, लेकिन जो अंदर की खुशियां हैं वह कोई नहीं छीन सकता है। वह आपे आप में स्थिर रह जाता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं वह खुशियां की ज्योति आपको जलाना होगा। जैसे आप दीपावली में दीप जलाते हैं, तो दीप जब जलाते हैं तो एक दिया पहले जलाते हैं, वही दिया से आप सैकड़ों दिया जलाते हैं। सही बात है ना? उसी प्रकार यदि आप अपने जीवन में ज्ञान के दीप जलाना चाहते हैं तो आपको संत की चरण में, सदगुरु की चरण में जाना होगा, और उनके ज्ञान का दीप आप अपने ज्ञान के दीप में जलाएंगे, तब आपका दीप सही होगा। इसलिए संत कहते हैं गुरु के चरण मामे ज्ञान के खजन माहे, गुरु के चरण मामे ज्ञान के खजन माहे, लाई लाहि भाई बान वैत कल्याण है, लाई लाहि भाई बान वैत कल्याण है, लाई लाहि भाई बान। गुरु के चरण मामे, गुरु के चरण मामे ज्ञान के खजन माहे, गुरु के चरण मामे ज्ञान के खजन माहे, लाई लाहि भाई बहन वैत कल्याण है, लाई लाहि भाई बहन कल्याण है। जितने तन मन देवा उतने सुख पाइबा है, जितने तन मन देवा उतने सुख पाइबा है, दुख कष्ट पीरा छुटका सुख कहरन माहे, गुरु के चरण मामे ज्ञान के खजन माहे, लाई लाहि भाई बहन वैत कल्याण है, लाई लाहि भाई बहन। कहते हैं कि हे भाई हे बहन, जितने आप तन मन देंगे गुरु के चरण में उतना ही आपको फल की प्राप्ति होगा। मां सबरी को देखिए कितना तन मन से भगवान श्री राम के चरण को पखारती है, और कितना श्रद्धा से जूठा बेर खिला देती है मां सबरी।
और भगवान राम भी हंसते हंसते जूठे भर खा लेते हैं। विचार कीजिएगा। आप देखिए महाभारत में भगवान कृष्ण जब विदुर घर जाते हैं तो वहां पर मकई का रोटी और साग खाते हैं। भगवान कितना अपार श्रद्धा से खा लेते हैं। वहां अमीर गरीब की भेदभाव नहीं है। भेदभाव तो ओछे लोग, कमजोर दिमाग के लोग, कम ज्ञान के लोग, कम विचार के लोग करते हैं भेदभाव। लेकिन जिसके अंदर में आत्मा का बोध हो जाता है वो तो सब घट में परमात्मा को, भगवान को दर्शन करता है और वह किसी से भेदभाव नहीं करता है। चाहे ऊंचा हो, नीचा हो, गोरा हो, काला हो, चाहे नेपाल हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, वह कहीं का भी आत्मा होगा तो सबको वह सम्मान देगा। और जितना बढ़िया आत्मा आपका है उतना ही बढ़िया आत्मा सबके अंदर में है। लेकिन फर्क इतना होता है, कोई कुसंग में जाकर के गड़बड़ा जाता है और कोई सुसंग में जाकर के अपनी आत्मा को सुगंधित कर लेता है। तो मायने रखता है कि जितने तन मन देवा उतने सुख पैवा हो। माँ मीरा जितना तन मन दिया गुरु के चरण में उतना सुख पाई, सबरी भी सुख पाई, विदुर भी पाए, भगवान राम भी गुरु के चरण में ही सच्चा सुख को प्राप्त किए। विचार कीजिए, सबके जीवन में गुरु है, लेकिन जो अपने गुरु को जिस रूप में, जिस श्रद्धा से भजे, जिस श्रद्धा से सेवा किए, उसको उतना ही फल की प्राप्ति हुई। इसलिए कहते हैं पूरे गुरु से वो पारख जगावो है, पूरे गुरु से वो पारख जगावो है, पारख बिना कबिना है कल्याण है, पारख बिना कबिना है कल्याण है। जितने तन मन देवा उतने सुख पैबा है, जितने तन मन देवा उतने सुख पैबा है। गुरु के चरण माहे ज्ञान के भजन माहे, गुरु के चरण माहे ज्ञान के भजन माहे। लाई लाहे भाई बहन कल्याण है, लाई लाहे भाई बहन। कहते हैं पूरे गुरु को सेवो। पूरे गुरु से मतलब जो गुरु पूर्ण है आचरण से, विचार से, ज्ञान से, ऐसे गुरु को यदि सेवोगे, ऐसे गुरु के चरण में जाओगे तो तुम्हें कल्याण होगा। बीजक में कबीर साहब जी समझाते हैं, क्या कहते हैं, पूरे साहेब से ये सब विधि पूरा हो, ओछे से नेह लगा के मुलहु आपे को। विचार कीजिएगा। अधकचरा गुरु और पूरा गुरु की मैं कहानी कह देता हूँ। जो पूरे गुरु होते हैं उसका लक्षण क्या है, जो अधकिचरे गुरु होते हैं उसका लक्षण क्या है। एक शिष्य गुरु जी के आश्रम में रहते थे और गुरु जी कहते हैं, बेटा कल सत्संग है साप्ताहिक और बहुत लोग जुटते हैं, भीड़ होती है, तुम जाओ 1 किलो मिश्री खरीद के लाओ। कहा गुरुजी 1 किलो मिश्री का दाम, कहा 5 रुपया। लो ये 5 रुपया 1 किलो मिश्री। चलाराम चले गए दुकान, और दुकान में जब गए तो जो दुकानदार था उसको आंख में बीमारी था, उसको आंख में मोतियाबिंद आ गया था। दुकानदार को कहा हमको मिश्री दीजिए 5 रुपया का, कहा बटखरा चढ़ा दो। वो क्या किया, 1 किलवा बटखरा चढ़ाना चाहिए, 5 किलवे चढ़ा दिया।
5 किलो मिश्री नाप करके झोला में लेके आया गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा बेटा मिश्री बहुत बुझाता है, 5 किलो बुझाता है। कहा 5 किलो लेबे किए हैं। कहा 5 टका में। कहा कैसे लिया? कहा जिस बनिया के पास मिश्री लाने गए वो बनिया को कम दिखाई पड़ता था। हमको कहा बटखरा चढ़ा दीजिए, तो हमने सोचा टेबते हैं कहीं 5 किलोवा चढ़ाते हैं, जब सुतर गया तो सुतर गया, लेकिन सुतरिए गया गुरु महाराज। तो गुरु महाराज एक थप्पड़ मारा चला को। कहा अरे जब बनिया को सुझता नहीं था तो तुम 10 किलोवा वाला बटखरा चढ़ा देता और आमदनी होता। कहा गुरु जी बात तो हमको याद ही नहीं रहा। यदि गुरु अंधा होगा तो चेला भी अंधा होगा ना। गुरु यदि 12 बजे दिन में नरक जाएगा तो चेला 2 बजे दिन में नरक जाएगा। इसलिए गुरु अच्छे होते हैं तो शिष्य भी अच्छा होता है। माँ अच्छी होती है तो बेटी अच्छी होती है। बाप अच्छा होता है तो बेटा अच्छा होता है। दादा अच्छा होता है तो पोता अच्छा होता है। इसलिए देश तभी अच्छा होगा जब देश का प्रतिनिधि करने वाला अच्छा होगा। इसलिए कहने का भाव है कि ये ओछे गुरु का पहचान वाला बात तो आपने सुना। अब पूरे गुरु जो होते हैं उसकी बात को सुनिए। जो पूर्ण सदगुरु हैं, एक गुरुदेव चले गए एक गांव, वहां सत्संग किया तो वहां 2 शिष्य बनाए, एक शिष्य और एक शिष्या। गुरुजी साल भर पर आए शिष्य के यहाँ, तो उस समय पानी का महीना था, पानी का दो चल रहा था। तो गुरुजी उसी समय आ गए। तो कहते हैं जिस शिष्य के यहाँ आए तो वो कहते हैं देखो गुरुजी आ गए। तो उसकी पत्नी कहती है अभी भादो कादो है, पानी बोनी का दिन है, भोजन नहीं बना सकते हैं, जलावन गड़बड़ है, इसलिए गुरुजी को द्वार पर से हटा देने में फायदा है। तो वो दोनों आपस में बहुत बड़ा झगड़ा करने लगा आंगन में। झगड़ा करते करते कभी काल हुलक करके देखे खिड़की से कि गुरुजी है कि चले गए। 1 घंटा लगा दिया झगड़ा करने में, झूठा झगड़ा, झुटका ही झगड़ा। तो गुरुजी नहीं गए। गुरुजी क्या किए, बैठक में झोला रख दिए, लेट गए, सो गए। ये दोनों सोचा बाबा जी जब तक लेटे हैं तब तक झगड़ा करते रहूंगा। देखा 2-2.5 घंटा झगड़ा किया, 2-2.5 घंटा तक महात्मा जी सोए रह गए। सोचा ये जाने वाला नहीं है तो सोचा बस घड़े छोड़ देते हैं, तब अपने भाग जाएगा। दोनों किया आनंद दे करके बाड़ी चले गए खेत। इधर गुरुजी क्या किए, स्नान करके अंदर गए, भंडारों में खा भोजन कर लिए भर पेट, झोला लेकर के चले गए, पलंग तर में बैठ गए। जो बढ़िया घर था ना उसी घर में पलंग तर में बैठ गए। उधर से दोनों पति पत्नी आया, कहा देखो 2.5 घंटा दोनों आदमी झगड़ा किए हैं। तब न बाबा महाराज चले गए दरवाजे पर से, नहीं तो के 8 दिन इसको खिलाता पिलाता रखता दरवाजे पर हैं। गुरु महाराज सुन रहा था, वो तो वही मेन रूम में जो था, मेन घर था, उसी में पलंग तर में बैठल था। वो दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे कि 2.5 घंटा हम लोग झगड़ा किए हैं। तब न गुरु महाराज गए। गुरु महाराज को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो कहते हैं हम कहाँ गए हैं, देखो पलंग तर में बैठे हैं, देखिए। तो जो सच्चे गुरु होते हैं वो किसी भी समय प्रतिकूलित अवस्था में भी वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। सच्चे गुरु का ये पहचान है। चाहे प्रकृति मंडल में कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। जैसे बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, सूर्य का स्वभाव है रोशनी देना, चंद्रमा का स्वभाव है रोशनी देना, ये धरती का स्वभाव है अन्न देना, पानी का स्वभाव है प्यास मिटा देना। उसी प्रकार गुरु का स्वभाव है ज्ञान देना, और गुरु का स्वभाव है पूरे संसार को आचरण का सीख सिखा देना। यह गुरु का कर्तव्य बनता है। इसलिए संत कहते हैं खानी जाल वानी जाल आप तक भटकला है, खानी
गुरु के चरण माने ज्ञान के खजन माहे लाई लाहे भाई बहन है कल्याण है लाई लाहे भाई बहन रणबीर दास कहे सोन मोर सखिया है रणबीर दास कहे सोन मोर सखिया है तज भोग योग कहे